केवल राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर चिल्लाते हैं। हाँ भैया, बड़वर की गद्दारी की ही ना सब। हमारी 24 करोड़ में पूर्ण रूप से हमारी दुकान चली गई थी। किसी कोई संतुष्ट नहीं है मुआवजे से, कोई देखने तक नहीं आया। अब मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊँ जो दुकान लूँ। जो दुकानें बनी है इसकी कीमत ही 20 लाख 15 लाख। का सांसद है तो कमी है, साथ नाई दिन के का। जला है जिस्म तो ये दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अगर राख जुस्तजू क्या है। यूं तो गालिब ने यह शेर किसी टूटे दिल की हालत बयां करने के लिए लिखा था, लेकिन इन दिनों अयोध्या के लोगों की जिंदगी ही इस शेर से वाबस्ता है। भले ही आशिकी में उनका दिल न टूटा हो, पर मोहब्बत तो उनको भी हुई थी। मोहब्बत अपने शहर से, मोहब्बत उस मिट्टी से जिसके कण कण में भगवान श्री राम बसते हैं, मोहब्बत उस बदलती तस्वीर से जो अयोध्या में रामराज की उम्मीद लेकर आई थी। इस हालात की कहानी केवल अयोध्या के लोगों की दबी जुबान में सिमट कर रह जाती, पर सियासत की बिसात पर बाजी ऐसी पलटी कि अयोध्या का हाल दिल सब जानना चाहते हैं। लोग समझना चाहते हैं कि जिस अयोध्या में राम के इंतजार में लोग पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे, उनके अपने घर में आने के बाद लोगों का ऐसा मोहभंग क्यों हो गया। ऐसा मोहभंग क्यों हो गया कि राम को लाने का दावा करने वालों को ही अयोध्या के बाहर का रास्ता दिखा दिया। अयोध्या की इस नाराजगी, अयोध्या के इस दर्द को समझने के लिए वक्त की लकीर को थोड़ा पीछे ले चलना होगा। करीब 5000 मंदिर, मठ और आश्रम वाले शहर में धर्म ही सब कुछ है। धर्म ही जीवन, धर्म ही काम और धर्म ही सियासत। पर धर्म पर भी जो चीज भारी पड़ती है वह है भूख, रोजी रोटी और परिवार। शायद तभी कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला। यही धर्म जब सियासत का रास्ता पकड़ता है तो समाज में बहुत कुछ बदलता है। लोगों की सोच, लोगों की जीवन शैली और लोगों की उम्मीदें भी। लंबे समय तक सियासत के हाशिए पर रही भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की उम्मीद की इस नब्ज को समझा और उनको धर्म में सियासत का रास्ता मिल गया। साल 1992 में मंदिर आंदोलन के दौरान जैसे खुद भगवान श्री राम ने बीजेपी के लिए भाग्य के सब दरवाजे खोल दिए। संघ की वसुधैव कुटुंबकम और राष्ट्रवाद वाली बीजेपी हिंदुत्व और राम के नाम पर आगे बढ़ने लगी। पूरे देश के हिंदुवादी लोग इस विचारधारा के साथ बीजेपी से जुड़ने लगे। इसमें कोई खराबी भी नहीं थी। 80% हिंदू आबादी वाले देश में हिंदू धर्म ही सर्वमान्य जीवन शैली हो, इससे भी किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। एक तरफ राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर बीजेपी आगे बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ लोगों की उम्मीदें उस तरफ टकटकी बांधे रामराज का इंतजार कर रही थी, जिसका केंद्र बिंदु अयोध्या का राम मंदिर था। 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि राम मंदिर का निर्माण उसी जगह पर होगा, तो हिंदू जनमानस के सपनों को जैसे पंख लग गए। अब लोगों की उम्मीदों और सपनों के पंखों पर उड़ान भरने की तैयारी उस सियासी पार्टी की भी थी जिसकी नींव ही राम मंदिर पर रखी गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने आनन फानन में राम मंदिर आंदोलन के दौरान बने ट्रस्ट, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट से अलग एक नए ट्रस्ट का स्वरूप तैयार किया, जिसका नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, और फैसला किया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। इस फैसले से पूरे शहर को लगा कि भगवान राम के साथ साथ उनकी तकदीर भी बदल जाएगी। लेकिन गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ट्रस्ट के नाम में ही कुछ ऐसा छिपा है जो आने वाले दिनों में ऐसी इबारत लिखने जा रहा था जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। और वो पन्ना होगा राम मंदिर के फौरन बनने के बाद अयोध्या लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। जी हां, राम मंदिर आंदोलन से लेकर उसके भव्य निर्माण तक का सेहरा
अपने माथे सजाने वाली भारतीय जनता पार्टी जनवरी में राम मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन के चंद दिनों बाद अयोध्या लोकसभा सीट हार गई। हाहाकार मच गया, शोरगुल और कानाफूसी शुरू हो गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है ऐसी जगह पर जहां घर घर में राम बसते हैं, जहां बच्चा बच्चा राम के काम का है, जिसे सदियों से खोया सम्मान बीजेपी के शासनकाल में वापस मिला, उस अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई। किसी के दिमाग में न उतरने वाली इस पहेली को सुलझाने के लिए अब वापस लौटते हैं उसी अयोध्या के दिल में, उन लोगों के बीच जिनके एक एक वोट में छिपी है बीजेपी की हार की कहानी। उन लोगों की जुबानी जानते हैं कि आखिर क्या हुआ। लेकिन उससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम में छुपे उस राज को समझ लेते हैं जिसने इस हार की बुनियाद रखी। दरअसल इस ट्रस्ट में तीर्थ क्षेत्र शब्द जोड़कर सरकार ने साफ कर दिया था कि अयोध्या में केवल राम मंदिर नहीं बनेगा, बल्कि पूरे अयोध्या शहर और आसपास के इलाके का विकास भी किया जाएगा। ऐसा विकास जो दुनिया देखे, ऐसा विकास जो राम मंदिर की भव्यता को 4 चांद लगा दे। पर विकास की तमाम खूबियों के साथ कड़वा सच ये भी है कि ज्यादातर नया विकास पुरानी परंपराओं को रौंद कर अपनी राह बनाता है। अयोध्या में भी यही हुआ। सरकार ने आदेश जारी किया कि अयोध्या में चहुओर विकास के लिए जो बन पड़े वो कीजिए। वक्त कम था, लोकसभा चुनाव सिर पर थे, सियासत सालों से अपनी आहुतियों का अब भगवान राम से इनाम चाहती थी। सो आदेश पाते ही अधिकारी दौड़े, बिल्डर दौड़े, मौका पर इस जमीन के सौदागर दौड़े और संधि दौड़ में विकास के पहिए तले उस अयोध्या को बेरहमी से कुचल दिया गया जो सदियों से आस लगाए बैठी थी कि एक दिन रामराज जरूर आएगा। लेकिन उस रामराज की सुबह आती उससे पहले ही अयोध्या वालों की घरों, छतों, सड़कों, चौराहों और दुकानों पर सरकारी बुलडोजर काली घटा बनकर आ गया और उन पर कहर बनकर टूट पड़ा। चंद दिनों में ही हर तरफ एक ही मंजर था, अधनंगे घर, बियाबान रास्ते और बेहिसाब तकलीफों में आंसुओं से बेनूर चेहरे। ऐसी अयोध्या तो नहीं चाहिए थी इनको, ऐसा रामराज भी नहीं चाहिए था। भगवान श्री राम भी ऐसी अयोध्या नहीं चाहते होंगे जहां उनका महल बनाने के लिए उनकी ही प्रजा को सड़क पर ला दिया जाए। पर तकलीफ पर नमक ये कि फरियाद सुनने वाला भी कोई नहीं, आवाज सुने भी तो कौन। सबको रिजल्ट देना था, वो भी लोकसभा के असली इम्तिहान से पहले। तो जो तब किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा, वो अब देखिए और अब सुनिए उस अयोध्या की आवाज जो विकास और सौंदर्यीकरण की आंधी में दबा दी गई। सबके लिए नहीं रहा। हाँ भैया, बड़वर की गद्दारी की न सब। अब बाहर से आए हैं, अपना महंगा जमीन का दी न बेचनी, गरीब भाई कहाँ जाए खरीदते हैं। हमारी चौड़ी करोड़ में पूर्ण रूप से हमारी दुकान चली गई थी और मुआवजा हमको 1 लाख मिला। सबको अधिकारी लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जिसको जैसा हुआ वैसा दिए। किसी कोई संतुष्ट नहीं है मुआवजे से। मान लीजिए हम लोग की पूर्ण रूप से जो सरकार ने कहा था कि आपको कहीं विस्थापित करा देंगे, वो करा देंगे, तो हम लोग को जिसे दुकान हम लोग की गई थी, हम लोग को मुआवजा न दिए होते, जो टेढ़ी बाजार में आवंटित हो रही थी हम लोग को निःशुल्क ही आवंटित करा दिए होते, तो कम से कम हम लोग अपना रोजी रोटी अपना किसी तरह करते वहाँ से। दुकान टूट गई, 1 लाख रुपए, कोई हम लोग को कुछ सरकार से कोई वो नहीं, कोई देखने तक नहीं आया। जिसका मुआवजा 1 लाख से कुछ रुपए मिले थे, वो भी पिताजी के इलाज और उनके मरने के बाद मैंने लगा दिया। और अब सरकारी दुकान 15 लाख से ऊपर ये मांग रहे हैं सरकार, जो अपनी दुकान दे रही है मुझे। अब मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊँ जो दुकान लूँ। मकान की अब उस 4 लाख रुपए में 20 यहाँ 10 बाई 10 की दुकान लीजिए, कहीं रोड पे जगह ही नहीं है, मांग इतना है। अब ये सरकारी जो दुकानें बनी है इसकी कीमत ही 20 लाख 15 लाख रखे हैं जो बिल्डिंग में बनी है। कहाँ हमको दुकान फिर कहाँ मिली, वो टेढ़ी बाजार पर आवंटित किए थे, तो वहाँ पर उनका जो हमको दुकान आवंटित हुई थी वो 15,04,000 कुछ की दुकानें थी। उसके बाद 8% GST था, उसके बाद 70,000 बता रहे थे कि रजिस्ट्री का लगेगा। दुखी है, दुखी नहीं, आने का कारण भी है। हाँ दुखी है, कहाँ जाए।
कोरोना रहा, फिर 1.5 साल दुकान चौड़ी टूटल रहा, फिर यही में कई दिन की चौड़ीकरण कई दिन की हो, फिर पब्लिक का सबका घुमाई दी हो, 23 तारीख के लिए एकदम विराट कर दी हो। हाँ, तब का सांसद हो तो कमी है, 7 दिन के का मुआवजा तो बढ़वा सकत रहे हो, सांसद का कमी है, वह आज सही होते तो हरते ना। यह है लगभग 65 साल की अन्नपूर्णा देवी अग्रवाल। अयोध्या में राम की पैड़ी और लता चौक से महज 200 मीटर की दूरी पर इनका घर है। नवंबर 2022 तक रामपथ के किनारे ही इनकी बर्तनों की दुकान थी। इसी साल तो व्यापार में बढ़ोतरी की उम्मीद थी। इसी के चलते इन्होंने पैसों का जुगाड़ कर दुकान सजाई थी। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही दुकान के बदले दुकान देने की बात कहकर प्रशासन ने रामपथ के चौड़ीकरण के लिए इनकी दुकान तोड़ दी। दुकान किराए पर थी तो जितनी बची उनके मकान मालिक ने उनसे वापस ले ली। सरकार से मुआवजा मिला महज 1 लाख रुपए। उम्र के इस पड़ाव में इस नुकसान के गम में अन्नपूर्णा देवी को दिल की बीमारी लग गई। एक बेटा जिसे उन्होंने गोद लिया था और पाल पोसकर बड़ा किया था, उसका भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा। अब अन्नपूर्णा देवी 10 बाय 10 के एक कमरे में सामने मंदिर में रहती हैं। खाने के नाम पर उनका बेटा भंडारे से एक टाइम का खाना लाता है और दूसरे टाइम भी उसी को गर्म करके माँ बेटी खा लेते हैं। सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं सोच रहे, केवल राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर चिल्लाते हैं। अरे गरीब के पेट में चूरा भोग करके तुम राम मंदिर बना के क्या करोगे? हम गरीब को खाने के लिए लाले पड़े हैं और आप राम मंदिर बना करके कुर्सी के लिए आप डटे हुए हैं। जनता तो ऐसे दुखी थे सब। अब इनसे मिलिए। यह है राकेश कनौजिया। राम जन्मभूमि पथ के पास ही 2022 तक जनता ड्राई क्लीनर्स की बड़ी सी दुकान हुआ करती थी। साल 2022 की शुरू में ही सरकार की ड्राई क्लीनर्स उत्थान योजना के तहत 2.5 लाख रुपए का लोन लिया था और अपनी दुकान तैयार की थी। लेकिन 2022 बीतने के पहले रामपथ की जद में उनकी दुकान आ गई। लिहाजा सड़क चौड़ीकरण करने के लिए उनकी दुकान भी टूट गई। इनको भी कहा गया कि दुकान के बदले दुकान मिलेगी, लेकिन जब दुकान लेने गए तो 15 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक खर्च करने की बात सामने आई। लिहाजा पीछे वाली गली में उन्होंने जनता ड्राई क्लीनर्स की एक छोटी सी दुकान खोली है ताकि किसी तरीके से उनका परिवार पल सके। पास दुकान थी फ्रंट रोड पे, तो उसकी चौड़ीकरण में जब टूटने का है तो हम दुकान के बदले दुकान देने के लिए प्रशासन हमको राजी हो गई, जिसमें हमने उस पर एग्री किया कि ठीक है हमको दुकान के बदले दुकान चाहिए। तो फॉर्म भी भरा गया जिसमें दुकान भी नहीं मिला। इस समय हम रोड पे हैं 2 साल से, कमाई धमाई भी मेरे पास कुछ नहीं है। और दुकान प्रशासन ने मुझे दिया टेढ़ी बाजार पे, जिसका प्राइस 18 से 20 लाख रुपए है, जो हमारे पास पैसा ना होने के कारण हम उसको नहीं ले सकते। हम इस समय बेरोजगार हैं, हमारे दुकानदार भी बेरोजगार है। दुकान हमारे में रहने से मुझे बहुत परेशानी है कमाने खाने की। यही मुझे अपील है आप लोगों से कि आप लोग उस गरीबों का ध्यान रखें, उनके कमाने खाने रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए। हम प्रशासन से अधिकारियों से यही अपील करते हैं हमको दुकान दिया जाए जिससे हमारा रोजी रोटी चल सके। राकेश कनौजिया और अन्नपूर्णा जैसे लोगों से अब पूरा अयोध्या भरा पड़ा है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो रामराज की उम्मीद में अपना सब गंवा बैठे और अब आगे रोजी रोटी के भी लाले हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इनको मुआवजा नहीं दिया, पर वो इस महंगाई और जरूरत में ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, जिसे साल तो निकल सकता है पर जीवन नहीं। तो अब ऐसे में इनके मन में राम कहां से आएंगे? और जब राम नहीं आएंगे तो राम को लाने वाले तो किसी सूरत में नहीं आएंगे। दर्द बस इतना ही नहीं, शिकायतें और भी हैं। अयोध्या बसी तो बाहर के लोग बड़े बड़े बिजनेस लेकर आ गए, बिल्डर्स प्रोजेक्ट लेकर आ गए, बिजनेसमैन होटल और रिजॉर्ट बनाने लगे, पर अयोध्या का मूल निवासी राम भजन लायक भी नहीं बचा। तो जो होना था फिर वही हुआ। भगवान श्री राम वाले शहर में जनता ने अपनी आंखें बंद कर ली और जय श्री राम वाले लोगों को जय राम जी की कर दी। हालांकि यहाँ के साधु संत इससे पूरा इत्तेफाक नहीं रखते। वो कमियों की बात तो करते हैं, पर अयोध्या के लोगों पर धोखा देने का आरोप भी लगाते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश में, बड़ी खुशी है, लेकिन कुछ सीटें कम हुई हैं जिसको लेकर के थोड़ा दुख भी है। खास तौर पर अयोध्या से भाजपा का हार जाना दुखद रहा है, क्योंकि जो राम विरोधी थे, जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले थे, उनका यहाँ से प्रत्याशी जीत गया और जिसने राम मंदिर बनाया उनका प्रत्याशी यहाँ से हार गया। इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा भी है, लोगों में आक्रोश भी है। घर का भेदी लंका ढाया, ये स्थिति अयोध्या में जो हुआ है यह बिल्कुल दुर्भाग्यजनक रहा, चिंता का विषय रहा और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए थी। रही बात अयोध्या के सीट की हार जाना,
पूरे देश और पूरे विश्व भर में फैले सनातनी दुखी हैं और शायद कभी इसको लेकर अयोध्या को माफ ना कर पाए। फिर भी मैं निवेदन करता हूं उन सभी लोगों से जिनको अत्यंत पीड़ा हुई और मेरे साथ पूरा देश रोया है। बहरहाल कोई कुछ भी कहे, पर अयोध्या में तस्वीर आज कुछ ऐसी ही है। सौंदर्यीकरण और राम मंदिर के जल्द उद्घाटन के लिए आधे अधूरे निर्माण कार्य के पीछे रंग रोगन करके असली अयोध्या के दागों को जिस तरह ढका गया है, वैसे ही वोटर्स ने अपने चेहरों पर दिखावटी मुस्कान और दिल में दर्द के साथ भगवान राम का स्वागत तो किया, पर उनकी उंगलियों ने उनका साथ नहीं दिया और कहानी इतिहास में लिख दी गई। ऐसी कहानी जिसका दर्द अयोध्या वालों के दर्द की तरह हमेशा बीजेपी के सुरमाओं को ताउम्र सालता रहेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।